नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं और इन नतीजों में बीजेपी ने जादुई आंकड़ा यानी कि पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें, शानदार मैंडेट हासिल करके एक बार फिर से यह तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले 5 सालों में बीजेपी की ही सरकार रहने वाली है। इसी बीच हमने तमाम कारणों का भी आपसे जिक्र किया कि वो कौन सी बड़ी वजह बनी बीजेपी के जीत के पीछे, लेकिन सबसे अहम वजह क्या रही जिसको बीजेपी की जीत के पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है। और इस फैक्टर को समझने के लिए हमें बीएसपी के नंबर्स को समझना होगा। बीएसपी वो पार्टी जिसने 2007 के चुनाव में बीजेपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। 2007 के चुनाव में उसका जो वोटिंग परसेंटेज था वो 30% के आसपास था। 30% वाली पार्टी 2022 आते आते महज 1 सीट तक सिमट जाती है। अब आप सोचिएगा, जिस बीएसपी पार्टी ने 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, ऐसी स्थितियां क्या आई कि मायावती की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन चुनाव में महज प्रदेश के अंदर सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। बात अगर चुनाव प्रचार की करें तो जब वक्त चुनाव प्रचार का था, मायावती चुनाव प्रचार से कोसों दूर नजर आई। कुछ रैलियों को अगर चुनिंदा हम छोड़ दें, इसके अलावा मायावती ने कोई भी रैली नहीं की, ना रैली की, ना उनके कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर ज्यादा नजर आए। और सबसे बड़ी बात ये, जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये दावा करती थी कि इस बार प्रदेश में बीएसपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि उनके कार्यकर्ता, उनकी जो लॉबी है, प्रचार लॉबी, वो प्रचार लॉबी भी ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आई। इसके पीछे वजह क्या कुछ हो सकती है, इसका तो शायद अंदाजा हम ना लगा सके, लेकिन अघोषित समर्थन बीजेपी को, ये एक शब्द जो कोड अनकोड में कर रहा हूं, इस शब्द का जिक्र लगातार अब सियासी गलियारों में किया जा रहा है कि अघोषित समर्थन बीएसपी ने बीजेपी को दिया। आंकड़ों से समझेंगे। आंकड़े दरअसल ये कहते हैं, क्योंकि टक्कर इस बार हर कोई मान रहा था, ग्राउंड पर भी और स्टूडियो में बैठे लोग भी, कि टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर होनी है। इस टक्कर के बीच बीएसपी ने जब सीट का बंटवारा किया, टिकटों का जब बंटवारा किया, तो टिकटों के बंटवारे में बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट और यादव कैंडिडेटों पर भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, अब समीकरण समझेंगे, क्योंकि जहां से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया तो वहां पर तकरीबन 61 सीटें ऐसी थी जहां पर बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया। यादव फैक्टर की अगर बात करें तो जहां पर यादव कैंडिडेट थे, उन यादवों में से 16 सीटें ऐसी थी जहां पर बीएसपी ने सीधा यादवों को ही टिकट दिया। और कई सीटें ऐसी थी जहां पर जिस जाति के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने उतारा, उसी जाति के प्रत्याशी को मायावती ने भी उस सीट पर उतारा। और मायावती अपने कोर वोटरों को खिसकने किसी भी कीमत पर नहीं देना चाह रही थी। वो लगातार दलितों के हित की बात कर रही थी। जितने भी मंचों पर उन्होंने संबोधित किया, उन मंचों से वो दलितों की बात करने से पीछे नहीं हट रही थी। और इस बार बीएसपी का वोट शेयर अगर बात करें तो जो वोट शेयर 30% के आसपास था, वो 2022 आते आते महज 12% तक सीमित रह गया। अब ये वोट प्रतिशत क्या कुछ कहता है, जिस हिसाब से मायावती ने टिकटों का वितरण किया, ये टिकटों का वितरण क्या कुछ कहता है। क्या वाकई बीजेपी के जीत के पीछे मायावती की ये सोशल इंजीनियरिंग है? क्या बीजेपी के जीत के पीछे मायावती का अघोषित समर्थन है? ये सवाल आप सबके लिए है। अगर अभी तक आपने रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट यूट्यूब पर जाइए और डिजिटल प्लेटफॉर्म को रिपब्लिक भारत के सब्सक्राइब करिए।